नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से रिहा होकर आए हैं बाहर, वो रैलियां कर रहे हैं, लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हैं। अब ऐसे में भाजपा पार्टी भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रही है। चाहे स्वाति मालीवाल के केस में ले लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उस बात को लेकर ले लीजिए, या अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कोर्ट में इतने दिनों बाद रिहाई मिली है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए वो गले की फांस बन गई है। अब ऐसे में क्या दिल्ली का जो चुनाव है इतना दिलचस्प होने वाला है कि उसमें अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सेधमारी करने में लग गई है। अब बीच में फंसता है कांग्रेस। अब कांग्रेस क्या इस बार के चुनाव में कुछ अलग करते हुए दिखाई देगी, या 3 सीटें उनको अरविंद केजरीवाल ने दी है, क्या उन 3 सीटों पर पकड़ बना पाएगी? वहीं अगर बात कर लीजिए, कांग्रेस की 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर कन्हैया कुमार और उदित राज को लेकर कांग्रेस के खेमे में ही कहीं ना कहीं एक बवाल मचा हुआ है। वो वहां पर उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल पा रही है, कन्हैया कुमार या उदित राज को। अब ऐसे में 2 सीटें हैं जिस पर क्या भाजपा अब उस पर जीत हासिल करते हुए नजर आएगी, या फिर कांग्रेस की आपसी फूट को कैसे निपटाया जाएगा 25 मई चुनाव होने से पहले। ये तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन यहाँ अगर बात कर लिया जाए खासतौर अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो अभिषेक मनु सिंघवी को जिस तरीके से मौका देना चाहते हैं, उन्हें राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल का अब पत्ता काट कर कहीं ना कहीं वो अभिषेक मनु सिंघवी को पकड़ाने वाले हैं। अब ऐसे में पूरा बवाल मच गया है। वहां पर स्वाति मालीवाल ने FIR भी दर्ज करा दी है। वैसे में अरविंद केजरीवाल और उनके सेक्रेटरी विभोग कुमार जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर इन्हीं सबके बीच में शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि केजरीवाल कोई केजरीवाल नहीं है, वो करप्शन वाल हो गए हैं। इतना ज्यादा उन्होंने करप्शन किया है कि अब उनका नाम केजरीवाल से करप्शन वाल रख देना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अब आपका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, केजरीवाल जी ये केजरीवाल नहीं करप्शन बाल बन गए हैं। केजरी करप्शन बाल, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस आदमी। ईमानदारी की सौगंध खा के आने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। शर्म आती है मेरे बहन और भाइयों कहते हुए। और अभी बता रही थी ऋचा बहन जी, स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया उन्होंने। अरे मुख्यमंत्री निवास में एक बहन के साथ ऐसा व्यवहार, उनका अपमान करना, बोलो सहन करोगी क्या? केजरीवाल जी ये भारत की धरती है। कल मैंने ममता दीदी को भी कहा, इस धरती पर एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था, एक बहन के अपमान पर। और इसलिए ममता दीदी के यहां भी संदेश खाली जैसी घटनाएं हो रही है, जहां बहनों के साथ गलत हरकतें होती है और अपराधियों को बचाने का पाप अगर करती हैं तो इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, ममता दीदी करती है, कांग्रेस के लोग करते हैं, और यहाँ खुद केजरीवाल करते हैं। बताओ ऐसे इंडी गठबंधन को कभी जीतने दोगे क्या? कांग्रेस को जीतने दोगे? यहां से तो कौन खड़ा है जो कहता था भारत माता को भारत माता नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह का साथ देने वाला, ऐसे आदमी को स्वीकार करोगे क्या? आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले को स्वीकार करोगे क्या? तो देखा आपने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अरविंद केजरीवाल को घेरते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये लोकसभा का चुनाव जो है इतना आसान होने वाला है? अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भाजपा हो, या मायावती जिस तरीके से इस चुनाव में कूद पड़ी है, या मायावती, अब देखना होगा कि इन तीनों में जिस तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, इसमें कांग्रेस कितनी पिसती हुई नजर आएगी। क्योंकि इसके पहले भी अरविंदर सिंह लवली ने जिस तरीके से इल्जाम लगाए थे कि जेल में बैठकर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी जिन
तरीके से 3 सीटों को लेती हुई नजर आई है, उसमें से कितनी सीटें हासिल कर पाएगी। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दिल्ली का ये सियासी जो चुनाव है इसमें किसकी जीत होगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।